जय श्री राम। कहते हैं कि ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, परंतु जब लगती है तब पूरी दुनिया को मालूम चल जाता है। परंतु श्री हनुमान जी की दया में एक सुगंध होती है। दया की वर्षा के समय जिस पर वर्षा हो रही है, उसको और उसके आसपास के लोगों को इस सुगंध के माध्यम से पता चल जाता है कि श्री हनुमान जी के दया की वर्षा हो रही है। श्री हनुमान जी का भजन सकाम भी हो सकता है और निष्काम भी। अगर आपका भजन कामनाओं से विरत है, निस्वार्थ है, तो आपके जीवन के सभी दुख दूर हो जाएंगे। श्री हनुमान जी का भजन करने का सबसे सुंदर तरीका श्री हनुमान चालीसा का पाठ है। श्री हनुमान चालीसा की आज की चौपाई है, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विश्राम। इस चौपाई के संपूर्ण पाठ करने से आपके जीवन के सभी दुख दूर हो जाएंगे और आपका भजन श्री रामचंद्र जी तक पहुंच जाएगा। नासे रोग हरे सब पीरा नाम की पुस्तक में श्री हनुमान चालीसा की चौपाइयों से संबंधित सभी उपायों का विस्तृत विवरण दिया हुआ है। इस पुस्तक को आप हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब मैं पंडित अनिल पांडे आपको इस सप्ताह अर्थात 17 अगस्त से 23 अगस्त 2026 तक के सप्ताह के ग्रहों के विचरण की जानकारी दे रहा हूँ। इस सप्ताह मंगल मिथुन राशि में, गुरु कर्क राशि में, शुक्र कन्या राशि में, शनि मीन राशि में वक्री और राहु कुंभ राशि में गोचर करेंगे। सूर्य प्रारंभ में कर्क राशि में रहेगा तथा 17 तारीख के 10:35 रात से सिंह राशि में प्रवेश करेगा। इसी प्रकार बुध प्रारंभ में कर्क राशि में रहेगा तथा 22 तारीख को 7:35 रात से सिंह राशि में गोचर करने लगेगा। आइए अब राशिवार राशिफल की चर्चा करते हैं। मेष राशि, यह सप्ताह आपके संतान के लिए अच्छा रहेगा। उनकी उन्नति होगी, उनका अच्छा सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपका और आपके जीवन साथी का तथा माता जी का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। छात्रों के लिए भी यह सप्ताह अच्छा है। परीक्षाओं में उनको सफलता प्राप्त होगी। कचहरी के कार्यों में आपको सावधान रहना चाहिए। भाई बहनों के साथ आपको कुछ तनाव हो सकता है। आपके प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। इस सप्ताह आपके लिए 18 और 19 तारीख विशेष रूप से लाभप्रद है। 17, 20, 21 और 22 तारीख को आपको सावधान रहना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन गाय को हरा चारा खिलाएं। सप्ताह का शुभ दिन मंगलवार है। वृष राशि, इस सप्ताह आपका और आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। भाई बहनों के साथ संबंध ठीक रहेंगे। भाग्य आपका साथ देगा। दुर्घटनाओं से आप बच जाएंगे। आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कर्मचारी और अधिकारियों को इस सप्ताह सावधान रहकर कार्य करना चाहिए। आपको अपने संतान के प्रति सतर्क रहना चाहिए। छात्रों की पढ़ाई में थोड़ी बाधा पड़ सकती है। इस सप्ताह आपके लिए 17 तारीख ठीक है। सप्ताह के बाकी दिनों में आपको सावधान रहकर कार्य करना चाहिए। 20, 21 और 22 तारीख को आपकी जीवन साथी को कष्ट हो सकता है। उनके प्रति पहले से आपको सावधान रहना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन लाल मसूर की दाल का दान करें और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन शुक्रवार है। मिथुन राशि, इस सप्ताह आपके पास धन आने की उम्मीद है। कर्मचारी और अधिकारियों के लिए यह सप्ताह ठीक रहेगा। भाई बहनों के साथ भी आपके संबंध मधुर रहेंगे। आपको अपने प्रतिष्ठा के प्रति इस सप्ताह थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। आपके क्रोध में वृद्धि संभव है, परंतु आपको चाहिए कि आप उसको दबा कर रखें। आपको अपनी डायबिटीज और ब्लड प्रेशर अर्थात रक्त के रोगों से सावधान रहना चाहिए। आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। माता जी को थोड़ा सा कष्ट संभव है। इस सप्ताह आपके लिए 17 और 23 तारीख विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए उचित है। 20, 21 और 22 तारीख को आप अपने शत्रुओं को आसानी से दबा सकते हैं। अगर आप किसी रोग से पीड़ित हैं तो इन तारीखों में आपको अपने रोग से लड़ने की क्षमता में वृद्धि होगी। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन काले कुत्ते को तंदूर की बनी रोटी खिलाएं। सप्ताह का शुभ दिन रविवार। कर्क राशि,
इस सप्ताह आपके आत्मविश्वास में थोड़ी वृद्धि होगी। धन आने की मात्रा में भी वृद्धि होगी। भाई बहनों के साथ संबंधों में सुधार हो सकता है। भाग्य से मामूली मदद मिल पाएगी। कचहरी के कार्यों में पूर्ण रूप से सावधान रहें। इस सप्ताह आप अपने शत्रुओं को आसानी से परास्त कर सकते हैं। इस सप्ताह आपके लिए 18 और 19 तारीख कार्यों को करने में मददगार है। 22 और 23 तारीख को आपको सावधान रह करके अपने कार्यों को करना चाहिए। 20, 21 और 22 तारीख को आपके संतान को कष्ट हो सकता है। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन काले उड़द की दाल का दान करें और शनिवार को शनि मंदिर में जाकर शनिदेव का पूजन करें। सप्ताह का शुभ दिन बुधवार है। सिंह राशि, इस सप्ताह आपका आत्मविश्वास अपने उच्चतम स्तर पर हो सकता है, परंतु कंफ्यूजन में आप कार्यों को खराब भी कर सकते हैं। अतः किसी कार्य को करने में कंफ्यूजन में न पड़ें और कार्य की गति को बरकरार रखें। कचहरी के कार्यों में सफलता मिल सकती है। धन आने की मात्रा में कमी होगी। आपके पिताजी का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आप अपने शत्रुओं को इस सप्ताह आसानी से धूल चटा सकते हैं। छात्रों की पढ़ाई अच्छी चलेगी। आपको अपने संतान से सहयोग प्राप्त होगा। इस सप्ताह आपको 20, 21 और 22 तारीख को सावधान रहकर कार्यों को करना चाहिए। सप्ताह के बाकी दिन ठीक ठाक। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन रुद्राष्टक का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन रविवार। कन्या राशि, यह सप्ताह अविवाहित जातकों के लिए अच्छा रहेगा। उनको विवाह के अच्छे प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में वृद्धि संभव है, परंतु प्रेम संबंधों में आपको इस सप्ताह सावधानी पूर्वक ध्यान रखना पड़ेगा। आपके माताजी और जीवन साथी का स्वास्थ्य इस सप्ताह ठीक रहेगा। आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना चाहिए। सावधानी पूर्वक कार्य करने पर कचहरी के कार्यों में सफलता मिलेगी। थोड़े बहुत धन की प्राप्ति हो सकती है। इस सप्ताह आपके लिए 17 और 23 तारीख कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए मददगार है। 20, 21 और 22 तारीख भाई बहनों के साथ संबंधों में मजबूती प्रदान कर सकती है। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिवार को दक्षिणमुखी हनुमान जी के मंदिर में जाकर कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का वाचन करें। सप्ताह का शुभ दिन रविवार। तुला राशि, इस सप्ताह आपके पास धन आने की पूर्ण उम्मीद है। धन प्राप्त करने का प्रयास करें। सफलता प्राप्त हो। इस सप्ताह आपको अपने कर्मों पर विश्वास करना चाहिए। आपके शत्रु इस सप्ताह शांत रहेंगे, परंतु समाप्त नहीं हो पाएंगे। आपका, आपके जीवन साथी और पिताजी का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। माताजी के पेट में परेशानी हो सकती है। कचहरी के कार्यों में बहुत सतर्कता रखें। सफलता प्राप्त हो सकती है। इस सप्ताह आपके लिए 18 और 19 तारीख लाभदायक है। 17 तारीख को आपको सावधान रहकर अपने कार्यों को करना चाहिए। 20, 21 और 22 तारीख को आपको धन के प्रति सतर्क रहना चाहिए, अन्यथा धन के अपव्यय की उम्मीद की जा सकती है। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान शिव का दूध और जल से अभिषेक करें। सप्ताह का शुभ दिन बुधवार है। वृश्चिक राशि, कर्मचारी और अधिकारियों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा। उनको कार्यालय में प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। अच्छी पदस्थापना भी हो सकती है। आपको अपने संतान से इस सप्ताह सहयोग प्राप्त हो सकता है। भाग्य से इस सप्ताह आपको लाभ होगा। दुर्घटनाओं से आपको सतर्क रहना चाहिए। धन आने की थोड़ी बहुत उम्मीद की जा सकती है। भाई बहनों के साथ संबंध सामान्य रहेंगे, अर्थात जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे। इस सप्ताह आपके लिए 17 और 23 तारीख विभिन्न प्रकार से लाभदायक है। 18, 19, 20, 21 और 22 तारीख को आपको सतर्क रहना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। सप्ताह का शुभ दिन रविवार। धनु राशि, इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। भाग्य से आपको मदद मिलेगी। भाग्य के सहारे आप कुछ कार्यों को निपटा सकते हैं। कम मात्रा में धन प्राप्त हो सकता है। दुर्घटनाओं के प्रति आपको सतर्क रहना चाहिए। इस सप्ताह आपके लिए 17 और 22 अगस्त उपयोगी है। 20, 21 और 22 अगस्त का उपयोग
आप कचहरी के कार्यों में कर सकते हैं। सप्ताह के बाकी दिन भी ठीक ठाक है। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन रविवार। मकर राशि, यह सप्ताह आपके जीवन साथी के लिए अच्छा रहेगा। आपके व्यापार में वृद्धि होगी। भाग्य आपका साथ देगा। आप अपने शत्रुओं को आसानी से पराजित कर सकते हैं। कचहरी के कार्यों में सफलता प्राप्त हो सकती है। गलत रास्ते से भी धन आ सकता है। इस सप्ताह आपके लिए 18 और 19 अगस्त अनुकूल है। 22 और 23 अगस्त को आपको सावधान रहकर अपने कार्यों को करना चाहिए। 20, 21 और 22 अगस्त को आपको धन के प्रति सतर्क रहना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन श्री गणेश शीर्ष का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन बुधवार है। कुंभ राशि, यह सप्ताह आपके जीवन साथी के लिए अच्छा हो सकता है। भाग्य के स्थान पर इस सप्ताह आपको अपने कर्म पर विश्वास करना चाहिए। आप जितना कर्म करेंगे उतना ही आपको फल प्राप्त होगा। गलत रास्ते से भी धन आ सकता है। कचहरी के कार्यों में सफलता प्राप्त हो सकती है। दुर्घटनाओं के प्रति आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, परंतु दुर्घटनाओं से कोई नुकसान होना संभव नहीं दिखता है। इस सप्ताह आपके दुश्मन शांत रह सकते हैं, परंतु वे समाप्त नहीं होंगे। आपके लिए 18 और 19 तारीख फलदायक है। 17, 20, 21 और 22 तारीख को आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। 20, 21 और 22 तारीख को कर्मचारी और अधिकारियों को थोड़ा ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप करें। सप्ताह का शुभ दिन शुक्रवार है। मीन राशि, अविवाहित जातकों के लिए यह सप्ताह ठीक ठाक रहेगा। इस सप्ताह आपको अपने संतान से सहयोग भी प्राप्त होगा। छात्रों को पढ़ाई में मदद मिलेगी। परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है। इस सप्ताह आपके शत्रु शांत रहेंगे। आपके जीवन साथी को थोड़ा शारीरिक कष्ट हो सकता है। कर्मचारी एवं अधिकारियों के लिए यह सप्ताह ठीक रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए 17 और 23 अगस्त शुभ रहेगा। 18 और 19 तारीख को आपको सचेत रहकर अपने कार्यों को निपटाना चाहिए। 20, 21 और 22 तारीख को आपको अपने भाग्य से मदद मिल सकती है। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन रविवार। ध्यान दें, यह एक सामान्य भविष्यवाणी है। अगर आप व्यक्तिगत और सटीक भविष्यवाणी जानना चाहते हैं तो आपको मुझसे दूरभाष पर या व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। मां शारदा से प्रार्थना है कि आप सदैव स्वस्थ, सुखी और संपन्न रहें। जय मां शारदा।